हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए या अली मदद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि कब तक खड़े रहोगे, आखिरकार बैठना ही है। मौला के जश्न में आए हो तो इसलिए जरूरी है कि आप मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। किचोचा शरीफ से आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम है तहाइफ अशरफी। उसी एक शेर से मैं इब्तिदा करूंगा और इसी पर खत्म, लेकिन सोचते रह जाओगे कि इस शेर का मतलब क्या है। और जिसने इस शेर को समझ लिया, समझ लो उसने मौलाए कायनात को समझ लिया। बेशक अव्वल से ताब आखिर, अव्वल से ताब आखिर, सोचे तो दिल में समझे। बेशक अव्वल से ताब आखिर, सोचे तो दिल में समझे। ला इब्तिदा अली है, ला इंतहा अली है। बेशक सुभान अल्लाह। इब्तिदा कुछ नहीं, इंतहा कुछ नहीं, पता ही नहीं। अव्वल से ताब आखिर, शुरू से आखिर तक जब हमने सोचा तो दिल में समझा कि ला इब्तिदा अली है, ला इंतहा अली है। यनाबीउल मवद्दा और साहिबे नुजहतुल मजालिस ने अपनी किताब में लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया बनाने से 2000 साल कब्ल पैदा फरमाया था। दुनिया बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलाए कायनात के नूर को और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया था। तो फिर जब तक दुनिया बनी, जब तक ये नूर कहां रहे और फिर उसके बाद ये करते क्या थे, कहां रहे, क्या करते थे। दुनिया बनने से पहले इन दोनों नूरों को रब्बे कायनात ने अपने नूर से जुदा किया और जुदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा। मैंने पूछा, ऐ मौला तूने अपने कुर्बे खास में रखा तो फिर इन नूरों ने क्या किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई कि इन नूरों ने जब तक इन्हें दुनिया में भेजा गया, जब तक ये दोनों नूर मेरी तस्बीह बयान करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो नूर, क्योंकि जश्न मौलूद काबा है ना, इसलिए दो नूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया और कायनात बनाने से पहले इन दो नूरों को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा और कुर्बे खास में रखने के बाद कुल कायनात को यह बता दिया कि ये दोनों मेरे महबूब हैं और ऐसे महबूब हैं कि मैंने कायनात को इन्हीं के सदके में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। मैंने कायनात को इन्हीं के सदके में पैदा फरमाया है। हजरत बेदम शाह वारसी का शेर भी इसी से टच होता है, वो आपने सुना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्बे खास में रखा और कुर्बे खास में रखने के बाद जब अल्लाह
की मर्जी चाही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा फरमाया और इसमें सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हजरत अली और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नूर एक ही साथ थे उसको जलवागर फरमाया। उसके बाद ये नूर चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां तक के हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ब में आया और आने के बाद यहां से फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तकसीम हुआ। एक हजरत अब्दुल्ला की तरफ और एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ। बेशक दो नूर हैं, एक हजरत अब्दुल्ला की तरफ और एक हजरत अबू तालिब की तरफ। दोनों तरफ चले और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ, जो हजरत अब्दुल्ला से पैदा हुआ, वो कुल कायनात का रसूल कहलाया और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ वो कुल कायनात का नाइब रसूल कहलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो हजरत अब्दुल्ला से पैदा हुआ वो कुल कायनात का रसूल और हबीब कहलाया और जो हजरत अबू तालिब से पैदा हुआ वो कुल कायनात का नाइब रसूल कहलाया। बेशक वो वसी रसूल कहलाया, वो इमामुल औलिया कहलाया, वो वसी रसूल कहलाया, वो साहिबे कौसर कहलाया, वो तक़सीमे नारो जिना कहलाया और उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रखा गया। हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ करती हैं। काबे का तवाफ करते करते दर्द ज़ह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब है, दर्द ज़ह हो गया, अब क्या किया जाए? दर्द ज़ह हो गया तो अब क्या किया जाए? घर पहुंच नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमा दिया, कोई किवाड़ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के हुक्म से काबे की दीवार फट गई, मौला की मां अंदर चली गई और पैदा हो गए। सवाल ये नहीं कि दीवार बड़ी अंदर चले गए, पैदा हो गए। बात ये है कि नापाकी होती है ना पैदाइश में, काबे के अंदर नापाकी, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ऐसा क्या? तो अगर नापाकी कहोगे तो फंसोगे, नापाकी कहोगे तो फंसोगे। इसलिए वो कहो जो हमारे बुजुर्गों ने कहा, क्या कि काबा भी पाक है, मौला की मां भी पाक है, मौला भी पाक है, यहां तक कि ये पंजतने पाक हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदा हुए, आंख नहीं खोलते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा न जाने अंधा पैदा हुआ है कि दुश्मन काफी थे ना मौला के, बेशक पहले से ही बहुत थे और कुछ बाद में बने। और बाद वालों ने कहा कि इन्होंने तो ऐसा किया, वो बताता हूं। मौला पैदा हुए आंख नहीं खोलते, आखिरकार काबे में पैदा हुए हैं, बड़ी अफजल जगह है, आंख खोलना चाहिए, आंख खोलना चाहिए, लेकिन आंख नहीं खोलते। वजह क्या है? तो मौला क्या अमल बताता है कि काबे से अफजल भी कोई और है। बेशक काबे से अफजल भी कोई और है। सरकार आए, आंखें खोली तो आपके अमल ने बताया कि काबे से अफजल अगर कोई है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। सुभान अल्लाह। मैं इनको देखूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं। बेशक आपने देखा, आंखें खोली। उस जमाने में एक काम और होता था। आला हजरत अशरफी मियां ताइफ अशरफी में नकल फरमाते हैं मियां कि आईने तिफली में अजदर को पारा किया। बेशक आईने तिफली में, शेर समझाऊंगा मैं आपको। आईने तिफली में अजदर को पारा किया, कुव्वते हैदरी आशकारा किया। बेशक क्या माहौल था अरब का जानते हो? अरब के अंदर एक गार था,
उस गार के अंदर एक सुराख था, उस सुराख में एक बहुत बड़ा अजदहा रहता था, उसको फारसी में अजदर कहते हैं। बहुत बड़ा सांप रहता था। बच्चा पैदा हुआ जो वहां ले जाता था, कुछ लोग ले जाते नहीं थे क्योंकि उनका डीएनए टेस्ट का पता नहीं था कि मामला सही है या गड़बड़ाया हुआ है, तो वो नहीं ले जाते थे। लेकिन जो ले जाते थे, अगर सांप ने तकलीफ पहुंचाई समझो हलाली है, और अगर नहीं पहुंचाई हलाली है, और सांप ने तकलीफ पहुंचा दी समझो हरामी है। अल्लाह के रसूल को भी रखा गया, सांप तकलीफ ना पहुंचा सका। लेकिन मौला की बारी आई, मौला को रख दिया गया पत्थर पर। सांप आया, जैसे ही सूंघा, मौला ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उसके जबड़ों में डाला और चीर दिया, और एक गैब से आवाज आई, हैदरा 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 हैदरा। ये आवाज आनी चाहिए यार, बोलो हैदरा 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 हैदरा। उसी दिन से आपका नाम हैदर रख दिया गया। बेशक, सुभान अल्लाह। हाई का माना साफ, दरा का माना फाड़ने वाला। लेकिन मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मौला आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया? ये तो हरामी और हलाली को बताता था, आपने क्या कर दिया? फाड़ दिया, और कैसे पता चलेगा कौन हरामी हलाली है? मौला कहते हैं हरामी और हलाली की पहचान अब चेंज हो गई, अब सांप नहीं है। मेरी बात पे तवज्जो है, गौर दें। हरामी और हलाली की पहचान चेंज हो गई, चेंज हो गई। अब सांप से नहीं होगी, मौला किससे होगी? अब हमसे होगी। बेशक बेशक। मौला कहते हैं अब हमसे होगी। कैसे? असहाब का बयान है कि मौला कायनात से हरामी और हलाली की पहचान होती है। जो उनसे मोहब्बत करेगा मोमिन है, जो जंग करेगा पक्का मुनाफिक है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो उनसे नफरत करेगा पक्का मुनाफिक कहलाएगा। और असहाब के यहां बड़ी अच्छी चीज थी कि साहब कह दिया जाए कि जो मोहब्बत करता है वो मोमिन, जो नफरत करता है मुनाफिक। बेशक। अरे अली का बचपना तो लोगों के सामने पेश करो, इंशाअल्लाह मजा आएगा। एक बोला कि हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। तो मैंने कि इससे पहले मोमिन नहीं थे? बोले नहीं, बाद में ईमान लाए। मैं तुम जाहिल हो। बोले क्यों? मैंने कि ईमान वो लाता है जो मोमिन ना हो। मौला ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने की तस्दीक इस आलम में आने से पहले ही कर दी थी। यहां से क्या मतलब? तस्दीक पहले ही हो चुकी है। यहां तो सिर्फ सबसे पहले आपने कहा मैं आपकी तस्दीक करता हूं और मैं आपकी बात को मानता हूं, इसलिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। ये लोग समझे या न समझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपकी तस्दीक करता हूं। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में बहुत से फजाइल हैं। इमाम हम्बल अपनी किताब मुस्नद इमाम हम्बल में लिखते हैं कि जितने फजाइल हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हैं, इतने फजाइल किसी के नहीं। बेशक। किसी के नहीं है इतने फजाइल, इसलिए कि आप वसी रसूल हैं, आप इमामुल औलिया हैं। बेशक। का वो किरदार आपने अदा किया है। किसी भी जंग को आप उठाकर देख लें, किसी भी इल्मी मैदान को आप उठाकर देख लें, हर इल्म हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दर से होके आता है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुल्ला हजरत अली के दर से इल्म लेता है और उनकी ही मुखालफत करता है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती। वो कौन से दर से इल्म लेता है? क्योंकि दर तो एक ही है जो सरकार ने फरमाया
अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। हर हाफिज को, हर कारी को, हर आलिम को हजरत अली के दर से इल्म मिलता है, लेकिन जो हलाली होता है वो उनको गाता है, जो आरामी होता है भूल जाता है। माशाअल्लाह। लाओ दिखाओ, जंगे ओहद को उठाओ या बद्र को या खंदक को, हत्ता के कायनात में इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं उसको उठाओ और उठाकर हमें बताओ। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के ये बात कहता हूं मौला के स्टेज से कि एक जंग दिखा दो जिसमें मौला ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया हो और फिर पीछे हटाया। बेशक मुख्तसर। अरे हैदर कर्रार को यूं नहीं कहा जाता। कर्रार का मतलब समझते हो? तुमने ये समझा है कि कर्रार का मतलब पलट के वार करना, तो सही समझा, लेकिन मैं समझाता हूं। कर्रार का मतलब यह है कि जो सामने से जंग लड़े और पीछे से कोई वार करे तो उसको भी मार दे, साइड से वार करे उसको भी मार दे, इस साइड से वार करे उसको भी मार दे, सामने से वार करे उसको भी मार दे, उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। उसे हैदर कर्रार कहा जाता है, इसलिए कि हैदर कर्रार कोई हर कोई नहीं है। लोग कहते हैं फला फला सबकी अजमतें मेरी सरों आंखों पर हैं, लेकिन वो लोग कहां चले गए थे जब अब्दे उद ने कहा था ऐ मोहम्मद लाओ मेरे मुकाबले पे कौन है? अली खड़े हो गए, फिर कहा लाओ, अली से सरकार ने कहा बैठ जाओ, फिर आप खड़े हो गए, दूसरी बार जब कहा, तीसरी बार जब कहा, अरे अली को तो जाना ही था। मैंने सवाल किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 बार बिठाने का मकसद क्या है? 3 बार बिठाने का मकसद क्या है? जवाब आया, कल को तारीख लिखने वाला कहता और तारीख में गड़बड़ करता और डंडी मारता और कहता क्या, अरे एक ही बार तो कहा था, अगर ज्यादा कहते तो कोई और चला जाता। लेकिन हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक वार किया और एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। जो वार करने का मौका ना दे उसको अली कहते हैं, जो वार करने का मौका भी ना दे उसे अली कहते हैं। लोगों ने यह बात कही कि हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम काबे में पैदा नहीं हुए, तो तेरे बाप के घर पैदा हुए थे क्या? कहां पैदा हुए? फिर बता, तू बता। बोले कहीं और की रिवायत दिखा, नहीं दिखा सकता। अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में यह बात लिखी है कि वुलिदा अलीजुन रज़ियल्लाहु ताला अन फी काबतिल मुकर्रमा, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम काबे में पैदा हुए, ना उनसे पहले कोई काबे में पैदा हुआ और ना उनके बाद से लेकर आज तक काबे में कोई पैदा हुआ है, ना कयामत तक कोई काबे में पैदा होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। बोले हिजाम बिन वो फला पैदा हुए, तू वहीं पर मौजूद होगा जब वो पैदा हुए थे। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम काबे में पैदा हुए। ये कई कुतुब में ये बात लिखी है, इसमें कोई शक और गुंजाइश की जगह नहीं है। जो ये कहता है कि अली काबे में पैदा न हुए, अली के बुग़्ज़ का कीड़ा उसके दिल में है, ऐसे इंसान से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे से दूर रहने की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत व जमात बल्कि तमाम मौलाइयों का अकीदा है कि मौला ही हक पर है। बेशक, हर जगह मौला हक पर है, क्योंकि सरकार ने फरमाया है अल हक़्क़ु मा अलीय्यिन वल अलीय्यु मअल हक़्क़। बेशक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ये तो बात समझ में आती है कि अली हक के साथ है, लेकिन हक अली के साथ है। हक में कहां इतनी सलाहियत, हक में इतनी कहां सलाहियत जो अली के साथ है। लेकिन अंदर की बात यह है
कि जब हक अली से जुड़ गया तो हक में भी इतनी सलाहियत पैदा हो गई कि जहां जहां अली जाता है हक भी साथ साथ जाता है। सुभान अल्लाह, क्या गाने, बेशक बेशक। हक में जाने आने की सलाहियत कहां, लेकिन अली से जुड़ गया तो हक में यह सलाहियत पैदा हो गई कि जहां अली जाएगा हक साथ साथ जाएगा। अल कुरान मा अलीयिन वल कुरान मा अलीयिन, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। और सरकार फरमाते हैं हत्ता यरिदा अलिया हौज़िल कौसर, हक और कुरान अली के साथ है और ये साथ चलते रहेंगे हत्ता यरिदा अलियल हौज़िल कौसर, यहां तक के हौज़ कौसर पे जाके मुझसे मुलाकात करेंगे। मेरी तुम सबको ये वसीयत है जो अल्लाह के रसूल की वसीयत है। क्या सुनो, आखिरी बात, वक्त की बहुत किल्लत है इसलिए आखिरी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, तुम सबके लिए ये वसीयत है, सारी दुनिया बल्कि कुल कायनात एक रास्ते पर चले और हजरत अली ऐसा हो जाए कि एक रास्ते पर चले तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल कायनात को तुम छोड़ देना लेकिन हजरत अली को मत छोड़ना। क्यों? कुल कायनात को छोड़ देना, भीड़ मत देखना, कुल कायनात को छोड़ देना, अली को मत छोड़ना। क्यों? हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हर जा अली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अब मैं अपनी बात को वहीं खत्म करता हूं, फिर कभी बात होगी। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान।